में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई भारतीय मूल के अप्रवासी रविवार को इंदौर की सरजमीं पर पहुंचे। इस दौरान वह शहर के कई मुख्य बाजार और आयोजित कार्यक्रमों में भी शामिल हुए। इसी दौरान एक आयोजन SGSITS गोल्डन जुबली सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा आयोजित हुआ, जिसका विषय भारत व भारतीय संस्कृति संगोष्ठी रखा गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर हिंदू स्वयं सेवक संघ के विश्व समन्वयक सौमित्र गोखले अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से शामिल होने पहुंचे। दरअसल रविवार को इंदौर के SGSITS स्थित गोल्डन जुबली सभागृह में विश्व के विभिन्न देशों से अप्रवासी भारतीयों के मध्य कार्य करने वाली वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की इंदौर इकाई द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय भारत और भारतीय संस्कृति रखा गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता हिंदू स्वयं सेवक संघ के विश्व समन्वयक समिति अध्यक्ष सौमित्र गोखले अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर से खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान संगोष्ठी में विभिन्न देशों से पधारे अप्रवासी भारतीयों द्वारा अपने विचार और अनुभव साझा किए गए। हूँ और दिल्ली से हूँ और 45 साल से जर्मनी म्यूनिक में रह रहा हूँ और लगभग 8.5 साल से हमने वहाँ पर HSS हिंदू स्वयंसेवक संघ की शाखा शुरू करी है म्यूनिक में, और आज पूरी जर्मनी में 15 शहरों में संघ की शाखा चलती है। साथ में उनको बांसुरी बजाना भी सिखाते हैं और साथ में और भी उनके साथ कई कार्यक्रम और जो उत्सव होते हैं उनके साथ छोटे छोटे एपिक्स के स्केचेस भी करते हैं हम। और इसके अलावा हम बहुत सारे उत्सव भी वहां मनाते हैं। इधर रोहन अग्रवाल जापान से इंदौर पहुंचे, जो कि 17 सालों से जापान में प्रवास कर रहे हैं। उन्होंने अपने उद्बोधन में जापान की उत्पत्ति और भारत से जुड़े इतिहास के बारे में अपने अनुभव साझा किए। वहीं रॉली जैन म्यांमार से आई। उन्होंने बताया कि वहां के कई गांव आज भी भारतीय संस्कृति को अपना मानते हैं और हर पर्व भारत की तरह मनाए जाते हैं। वहीं यूक्रेन से आए विपुल ने युद्ध के समय की स्थितियों से उभरने के दौरान उनके द्वारा स्वयं सेवक संघ के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों की मदद का अनुभव साझा किया गया। उन्हीं से वहां की मानव सभ्यता पनपी, ऐसा कई जापानी इतिहासकारों का मानना है। G.G. ओसावा करके इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी किताब 2 ग्रेट इंडियंस के पुष्ट 39 पे ये बात लिखी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो समुराय हैं वो कृष्ण भगवान के वंशज हैं और कहीं ना कहीं वो क्षत्रिय वाले गुण वहीं से उनमें आए हैं। तलवारों की पूजा करना, सेक्रीफाइस को अपना सर्वोच्च धर्म मानना, इवन गौरक्षा भी समुराय का धर्म रहा है। उसी के तहत कालचक्र में जैसे आगे बढ़ते हैं हम, करीबन 6वीं शताब्दी में बोधिसेना करके एक पुजारी जो है जापान गए थे। जापान के राजा ने उन्हें विशेष आमंत्रित किया था जापान के पहले बौद्ध मंदिर के अनावरण करने के लिए। और जब वहां गए, उनके ज्ञान से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठहरने के लिए कहा और कहा कि जापान को वो अपने ज्ञान से प्रकाशित करें। जब वो जापान रहे, उन्होंने रामायण, महाभारत इत्यादि उनको नृत्य नाटकों के नाम से प्रचार प्रसारित किया। योग और ध्यान के बारे में भी उन्होंने जापानियों को काफी बताया। इस दौरान मुख्य वक्ता सौमित्र गोखले ने अपने वक्तव्य में अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस तरह से भारत और भारतीय संस्कृति को स्वामी विवेकानंद का चरित्र परिभाषित करता है। हम भारतीय भारत के बारे में क्या सोचते हैं, तो जैसे अटल जी का कवि मन था, वो बोलते थे कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जाता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम तो भारत को भारत माता के रूप में देखते हैं, आज नहीं वैदिक काल से देखते हैं। कई सारे कवि, कई सारे लेखक, कई सारे संत, सबके वचनों में हम देखेंगे तो इस भारत माँ को माँ करके पुकारना और भारत माँ की पुकार सुनकर जब भी कोई संकट हो, कुछ भी हो, तो दौड़ के अपना कर्तव्य निभाना, इस प्रकार का अपना इतिहास रहा है। मैं हवाई में गया था। हवाई में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर धर्म भावुक, वैसे है नेपाल के, और मैनेजमेंट स्कूल में इंटरनेशनल रिलेशंस में वो पढ़ाते हैं। उन्होंने एक लेख लिखा है, वो लेख उन्होंने मेरे से साझा किया। तो लेख का शीर्षक था
कि भारत की दुनिया को देन क्या है, तो भारत में अभी तक के इतिहास में पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक विभूतियां सबसे अधिक भारत से उत्पन्न हुई है। फिलहाल SGS-ITS के गोल्डन जुबली सभागृह में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रवासी भारतीयों सहित वहां मौजूद शहर के श्रोताओं ने सभी वक्ताओं को काफी सराहा। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजाना न्यूज।